प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का इंग्लिश का सॉल्यूशन। ये पेपर किसी ने भेजा है, इसका सॉल्यूशन हमने बना दिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन अथवा के साथ में आपके सारे विषय के सॉल्यूशंस अथवा के साथ में बनाए जा रहे हैं। कंप्लीट आंसर्स के लिए जल्दबाजी ना करें। और हम आपको आंसर्स पहले भी दे चुके हैं आपके मॉडल पेपर्स के। और ये पीडीएफ जो है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप में पासवर्ड बताया जाएगा, आंसर के साथ में पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पहले पैसेज आपका जो दिया गया है, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर। तो इस तरह से ये पैसेज है। इसका आपके पास क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम इसके आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। तो वो भी बूढ़ा हो जाएगा, ये इसमें बताना है। तो मैं फटाफट क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट बता रहा हूँ, समझाने का समय नहीं है क्योंकि आपके पेपर्स को जल्दी से जल्द सॉल्व करके डाल दूँ। द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर इन ए लैक नियर बाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पोरर्स ऑर्डर वेयर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो ए हैंडफुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एम्प्रोरर पियर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा गेटिंग ओल्ड, इस वजह से वो डरा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपके सारे विषय के जो मॉडल पेपर्स हैं या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स हैं, सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने कोई भी पेपर्स भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, पेपर आपका बिल्कुल क्लियर और साफ होना चाहिए। रीड करना है दूसरा पैसेज, और इसके भी आंसर्स आपको देने हैं। इस पैसेज के आंसर्स बता रहा हूँ मैं। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो व्हेल जो है इसका मेन सोर्स है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। उसके बाद में द डैश ऑफ फिशेज यील्ड नर्सरिंग ऑयल, तो यहाँ पे लिवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसमें आपका आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए व्हेल इज कॉल्ड ब्लबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में है, रीड करना है पैसेज को और सूटेबल नोट्स आपको राइट करने हैं। और यहाँ पर हमने सूटेबल नोट्स विद इस हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे द टाइटल हो जाएगा ह्यूमन हार्ट। उसके बाद में फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इसी में से लिख देंगे। और हार्ट डिजीज़ जो है इसमें से लिख देंगे। हार्ट क्योर एंड केयर इसी में से लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे समरी नोट जो है इसके बनाने होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चाहे तो इस पैसेज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा पीडीएफ को इस आंसर के साथ में, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपका जो है एक लेटर लिखने की बात हो रही है, एप्लीकेशन लिखने की बात हो रही है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो चुका है। और दूसरा है, आपको लेटर राइट करना है, इनवाइटिंग करना है मैरिज के लिए सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। ठीक है, दोनों ही लिखे हमने। सबसे पहले ये एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, तो ये वाला एप्लीकेशन आप एज इट इज़ देख सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है ये पूरा का पूरा लेटर। इसके फेथफुली में आप जो भी नाम डालना चाहें, वहाँ पर जो दिया गया है वही आपको डालना है। तो क्वेश्चन वाला नाम डालेंगे, डेट आपकी मर्जी है, कोई भी डाल सकते हैं। ये पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में 3 स्टेप में बताया जाएगा, स्किप नहीं करना है आपको, नहीं तो स्किप करोगे तो पीडीएफ का पासवर्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और पार्ट जो हमने अथवा वाला करा है, यहाँ पे आपका जो है एक लेटर लिखना था अपने दोस्त को, कि उसको मैरिज में बुलाना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने ये और वाला पार्ट का जो है आंसर दे दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ी देर वेट करिए, आपको सारे आंसर्स के पीडीएफ के जो है पासवर्ड दे दिए जाएंगे। यहाँ पर राइट एन ऐसे ऑफ द फॉलोइंग 150 वर्ड्स, तो माई हॉबी पे भी लिखा है, वंडर ऑफ साइंस पे भी लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रे सभी पे लिखा है। तो सबसे पहले आपको माई हॉबी पे भी लिख देना है, माई हॉबी का इस तरह से लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। इसके नीचे चलता हूँ, इसका पैराग्राफ में हम लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे। उसके बाद में बी पोर्शन जो है हमने किया है वंडर ऑफ साइंस का। तो वंडर ऑफ साइंस के ये 2 पैराग्राफ देख रहे हैं आप, 3 पैराग्राफ देख सकते हैं आराम से। ये 3 पैराग्राफ एक साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका सी पार्ट, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन स्पोर्ट्स है। आपको जो याद करना है वो याद करिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है। तो यहाँ पर आपका ये इसका भी दे दिया गया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखते जाएं। पहला पासवर्ड जो है 45 है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला पासवर्ड जो है आपका रहेगा 45। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। जहाँ जहाँ पासवर्ड आएगा मैं बताता जाऊँगा।
इसके बाद में डी पार्ट भी किया है एन इंडियन फेस्टिवल पे, तो इन इंडियन फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन दिया देना है। व्हेन सेलिब्रेटेड है, प्रिपरेशंस हम जो करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। यहाँ पर इस तरह से इस पैसेज को आपका जो है ऐसे को लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हमने लिखा है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले एग्जाम में, कभी भी आपके जो है एक भी पॉइंट ना कटे, ठीक है। और पार्ट में जो है इसका राइट एन आर्टिकल और पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड। स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, स्वच्छता मिशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल। सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ एंड डिसिप्लिन, इसके बारे में लिख देंगे। ये रहा पूरा का पूरा इसका पैसेज, ठीक है। और इसके बाद में हम आते हैं इस पैसेज का जो दूसरा पार्ट है ये रहा। इसके बाद में इसी पैसेज का है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में लिखा गया है। और फिर इसके बाद में बी पार्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री वाला जो है सेक्शन किया गया है। ध्यान से आप वीडियो को पॉज करें, पढ़ें, और स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या फिर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको इसका पीडीएफ पासवर्ड भी दिया जाएगा। एक पासवर्ड बता चुका हूँ, अगले पासवर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। स्वच्छता भारत मिशन जो है आपका, स्वच्छ भारत मिशन, इसके ऊपर भी हमने ये जो है आपका अनुच्छेद लिख दिया है। इसको आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से आपको याद करना है, लिखना भी है, ठीक है। तो ताकि आपके मेन एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद में डी पार्ट भी लिखा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ये भी लिखा गया है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। इसमें कम्युनिकेशन है, एंटरटेनमेंट है, ऑनलाइन क्लासेज एंड वर्क फ्रॉम होम है, सारी चीज़ें ये फैसिलिटीज़ देता है मोबाइल। बुकिंग टिकट्स वगैरह सब है इसमें, तो आप शॉपिंग है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, ये आई साइट के लिए इशू है। आपका आइसोलेशन कर देता है, पीपल से मिलते नहीं हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली आपका जो है ये डिस्ट्रैक्ट रहता है माइंड, इसकी वजह से। लो बैटरी का प्रॉब्लम एक अलग है आपका। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा पैसेज है इसका। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको फिट एंड हेल्दी का जो है लिखना है। ये आपका जो है इस टाइप का डायग्राम है, और इसके हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी के ऊपर हमने एक छोटा सा जो है इसके ऊपर लिख दिया है अनुच्छेद। अब यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सी सेक्शन में चलते हैं, फटाफट आंसर्स करेंगे हम। ग्रामर सेक्शन में आपको सारे आंसर्स देने थे। सबसे पहले में एन आएगा, ही इज़ एन आवर लेट। उसके बाद में ही इज़ अंकल डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर हो जाएगा। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, और ए ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश बिकॉज, यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ही इज़ इल। और देयर इज़ नॉट डैश एनी वाटर इन द पूल। ये सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कल मैंने वीडियो बनाई थी 10th क्लास के लिए, अगर आपने देख लिया होगा। फिलअप्स के लिए अल्टरनेटिव वर्ब्स जो हैं उनको फिलअप करने के लिए, तो आपने ये क्वेश्चंस ज़रूर देखे होंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चल रही है, उसको ज़रूर आप ध्यान रखें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है बेस्ट हो सके। यहाँ पर आपको जो है यूज़ करना है कंबाइन, सो दैट से मैं इनके भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डालूंगा। पहले आप इन सभी को कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है रवि इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजिली, ठीक है। तो सो और दैट दोनों को यूज़ करना है आपको। इसी तरह चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, तो टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये हो जाएगा, चेंज वॉइस करना था। इसके बाद में इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, रीराइट करना है अनलेस और इफ़ में। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, कैन कैच द बस, तो यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा। यहाँ पे ही डिड हिज वर्क वेल, तो यहाँ पर नेगेटिव करना है, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउसेस, हाउस, ठीक है। और सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर। ये भी सारे क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर में कराए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाले हैं। ये चैनल बहुत ही अलग यूनिक चैनल है ये, और इस चैनल पे अगर आप आते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इस चैनल की हेल्प से, तो आपका समझ लीजिए स्कोर 90 प्लस जाने वाला है। आंसर करने हैं आपको एनी 6। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, 100 प्योज चाहिए थे उसको। व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट, तो डस्ट ऑफ स्नो, काउ नहीं, यहाँ पे ये क्रो होना चाहिए, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रो होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, डस्ट ऑफ स्नो आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, दो इट्स पीपल जो हैं वो उसके धन हैं इसी कंट्री के। उसके बाद में विच दीज नेम्स डिड एने गिव टू हर डायरी, तो किटी उसकी डायरी का नाम था। उसके बाद में इन वॉट पेगी वाज क्रूएल टू वांडा सी मेड फन ऑफ हर, इसलिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जॉर्ज इज़ फेमस फॉर, तो यहाँ पे आ जाए कोर्स, सॉरी, कोर्स इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वेयर डिड सिद्धार्थ वॉव टू स्टे अंटिल हिज एल्टनाइनमेंट केम,
तो यहाँ पर जो है अंडर पीपल ट्री, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपका नेक्स्ट पासवर्ड जो है 78 है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट पासवर्ड जो है 78 है, ये ध्यान रखना है। 3 चरणों में पासवर्ड बताया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना आपको पूरे वीडियो के दौरान। यहाँ पे फिर आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है और इसके अनुसार आपको आंसर्स देने हैं। फ्रॉम विच लेसन दिस इस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ए लेटर ऑफ गॉड से ये लिया गया है। और लेंचो का हाउस कहाँ था, तो वहाँ पर ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। उसके बाद में इसमें पूछा गया है पैसेज से आपको एक सिमिलर वर्ड क्लोजली का निकालना है, तो इसका इंटीमेटली हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई लोगों ने यहाँ पे जो गलत आंसर लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, रीड करना है पैसेज को। यहाँ पर आपका छोटा सा पोइट्री सेक्शन है, इसको दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स बताने हैं। फ्रॉम विच, तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, तो फायर एंड आइस है। और व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पेरिश, तो पेरिश का मतलब तो डाई। और उसके बाद में इसका पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये सभी को पता होगा। इसके बाद में लेंचो का होफ क्या था, उसके बारे में आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर हमने बताया है, ये रहा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया व्हाट डज करेज मीन फॉर मंडेला, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसलिए वीडियो में टाइम खराब नहीं करूँगा, अपना भी और आपका भी। और उसके बाद में यंग सैगुल अफ्रेड टू फ्लाई, ये वाला भी क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ मॉडल पेपर में, इसको भी आपने देख लिया होगा। आपके सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर चुका हूँ मैं, और प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वाई डज एन ए वांट टू कीप डायरी, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है यह रहा, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रनोस्की लेटर से, तो ये क्या कहता है, ये वाला भी आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द बेकर्स कार्ड इन गोवा, और ये वाला भी क्वेश्चन जो है बेकर वाला भी मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया है आपके मॉडल पेपर में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर। यहाँ पर ये आंसर आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो ये आपको बताना है, तो ये आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बॉल कहाँ गया था, तो यहाँ पे बॉल जो है स्किप होकर के कहाँ गया था, ये आपको बताना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हाउ डज फॉग केम, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आप लिख देंगे थर्ड वाले का, ये रहा आंसर, ठीक है। मैं सारे के सारे आंसर्स बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी को मैं पहले ही आपको वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और समय जब आएगा तो और भी समझा दिए जाएंगे। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें 30 वर्ड्स में एनी टू करने हैं, हमने सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपको। तो डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट टिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून, तो ये वाला भी आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हाउ डिड इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, वो कैसे विजिबल हुआ गिफिन, तो ये वाला भी आंसर हमने दे दिया है आपको पहले भी मॉडल पेपर में, और इसके बाद भी दे रहे हैं दोबारा। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, ये भी आपको बताना है, तो इसका भी आंसर आपके सामने है। इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये रहा, आपके सामने लिखे गए हैं, 75 वर्ड्स में देने हैं इसके आंसर। इसके बाद में हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और इसको भी मैं करवा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में। उसके बाद में इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चाइल्ड, वो कैसे अलग थी, तो ये भी हमने दूसरे मॉडल पेपर में, आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें करवा दिया है। इसमें आपके दो क्वेश्चंस हैं, इसमें आइडिया ऑफ सेंट्रल आइडिया बताना है ए टाइगर इन द जू का, और मेंशन करना है 3 थिंग्स ह्यूमन डू और एनिमल डोंट डू। तो पहले तो आप टाइगर किंग वाला जो है आपका टाइगर इन द जू वाला, इसको हम कर लेते हैं, ये वाला आंसर जो है आप कर लोगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी और भी इसका पोर्शन है, ये वाला जो है आप कर लोगे, ठीक है। इसका और पार्ट जो है जिसमें 3 थिंग्स आपको बताने हैं, तो इसका और पार्ट के 3 थिंग्स ये लिखे हुए हैं। आप जो क्वेश्चन याद करना चाहते कर ले, लेकिन मेन एग्जाम के लिए आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं, ध्यान रखना है। 16 नंबर जो क्वेश्चन, इसमें भी फिर से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है वाई डज अनिल नोट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस, पुलिस को क्यों नहीं दिया गया, ये सब बताना है। और दूसरा है भोली टीचर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, ये भी बताना है। तो सबसे पहले अनिल वाला हम बता देंगे, ये रहा अनिल का जो आंसर, और उसके बाद में भोली वाला जो आंसर है वो आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका जो ये सॉरी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। और यहाँ पर आपका जो अंतिम पासवर्ड है उसको नोट कर ले, तो अंतिम पासवर्ड जो रहेगा वो आपका 25 रहेगा, 25, ठीक है। तो 3 चरणों में मैंने पासवर्ड बताए, इन पासवर्ड को आप डालते हो तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और फिर आप आसानी से सारा का सारा सॉल्यूशंस याद कर सकते हो एनी टाइम।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट विज़िट करना ना भूलें। बार-बार में यहाँ रिबन चल रही है आपके सामने, इस रिबन को ज़रूर याद कर देखें और इस रिबन में यही नोटिस करवाया गया है कि प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।